ये देख, सिगरेट हम पी रहे हैं और डर ये रहा है। हाँ तो ठीक है ना, इसलिए डर रहा हूं ताकि आप दोनों को डांट ना पड़े और आप दोनों की पिटाई ना हो। ओके? अरे पता कैसे चलेगा, आजकल फिक्र किसको है हमारी। माँ को तो जब देखो मोहन मोहन करती रहती, और वो आंटी के बजाय छोटी माँ कहता है। क्यों? दिस आई डोंट लाइक। जैसे उसकी बड़ी माँ कोई और छोटी माँ हमारी माँ। मुझे तो बहुत अजीब लगता है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं देखने लगा कि माँ सोई है कि नहीं, तो मैं क्या देखता हूँ, पापा की फोटो के सामने खड़े हैं और आंखों में आंसू। और एक बात और, जब तक वो महाशय यहाँ पर हैं, हम सबको एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। Hey, that's cool with me. I don't mind. But I do mind because I don't like it. वैसे मोहन भैया ने तो ये भी कहा था कि वो हॉल में सोने के लिए तैयार है। ज्यादा मोहन भैया मत करना, पता नहीं कहां से चला है। और माँ ने जो कहा था उस पर यकीन नहीं है तुम लोगों को? यकीन है, लेकिन अब तो वो था कहां। फिर अगर वो 2-4 दिन में कहीं गया नहीं ना, तो उसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। आज के बाद अगर तूने मेरी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की तो तेरा यह हाथ तेरे जिस्म का हिस्सा नहीं रहेगा। कमीने, मुझे पता लग गया है कि तूने किस तरह मेरी बीवी और मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह की है, और अब मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर पछताएगा। सीता का कुछ नहीं बिगाड़ा है। जनार्दन, अगर वो तुम्हारी पत्नी है तो मेरी भी तो बहन है। ये थप्पड़ उस खत के लिए है जिसमें तूने ये लिखा था कि मुझे अब रामपुर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीता ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसा कोई खत नहीं लिखा था। उस खत की कॉपी इस वक्त भी मेरे बैग में है, और मैं ये साबित कर सकता हूं कि उस खत की लिखाई तुम्हारे हाथ की है। अब देखना मैं किस तरह तुम्हें जेल में चक्की पिसवाता हूं। जनार्दन, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब तो सच्चाई सामने आ गई है, अब तो झूठ मत बोलो। इसके सच और झूठ का फैसला तो बहुत जल्दी हो जाएगा, जब इसे मेरे वकील से पता लगेगा कि इसका क्या हश्र होने वाला है। देखो जनार्दन, तुम्हारे पास अगर एक वकील है तो ये मत सोचना कि मेरे पास वकीलों की कमी। तुम एक नहीं 10 वकील कर लो, फिर भी मैं सीता, मोहन और गौरी का हक उन्हें दिलवा के रहूंगा। उनकी जमीन और जायदाद जिस पर तुमने नाजायज कब्जा किया है वो उनको मिल के रहेगी। देखो, जो मैंने लिया है मेरा अपना है, और अब मैं भी देखता हूं वो कौन कैसे मुझसे छीन सकता है। अच्छा, नहीं सीता, नहीं। आपने पृथ्वी की बातों पर विश्वास क्यों किया? पता नहीं सीता, पता नहीं कैसे मुझसे ये पाप हो गया। पाप आपसे नहीं हुआ, शायद ये अग्नि परीक्षा मेरे नसीब में लिखी हुई थी। लेकिन अब आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे ना? नहीं सीता, नहीं सीता। अब क्या होगा पिताजी? कुछ भी हो सकता है। मेरी शादी तो हो जाएगी। अबे चुप! यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है और तुझे अपनी शादी के पड़ी बेवकूफ। आप इसे क्यों डांट रहे हैं? इसके लिए तो शादी इंपॉर्टेंट होगी ना। इस वक्त दूसरी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है जनार्दन का यहाँ से वापस चले जाना। आप लोग कैसे नहीं समझते हो? जनार्दन मुझे तबाह कर सकता है, मुझे जेल भिजवा सकता है। वो ये साबित कर सकता है कि मैंने सीता को धोखा देके उसकी सारी जायदाद हड़प ली है। उसके अनपढ़ होने का मैंने फायदा उठाया है। पति पत्नी दोबारा कभी एक दूसरे से मिल न सके, इसलिए मैंने जनार्दन को एक झूठा खत भी भेजा था कि सीता ने दूसरी शादी कर ली।
वो कैसे साबित कर सकता है कि वो झूठा खत आपने लिखा था? अरे मेरी माँ, मेरा हैंडराइटिंग और उस खत का हैंडराइटिंग मिला के, याद रख, दुनिया में कभी भी दो इंसानों के हस्ताक्षर एक जैसे नहीं हो सकते, समझी? वो मुझे जेल भिजवा सकता है, जेल। लेकिन वो यहाँ आया ही क्यों? उसे ये सब बताया किसी? मैंने तो कल से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। वो सीता के पड़ोस में जो पोस्टमैन की बीवी रहती है ना, उसने मुझे बताया कि मोहन की दोस्ती पुरोहित के बेटे संजय के साथ हो गई है। तो शायद संजय ने ही मोहन को कुछ बताया होगा और इसीलिए मोहन बंबई गया होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई ऐसी दूर की कौड़ी लेकर आऊंगी कि जनार्दन के प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। पिताजी, आपको माँ ने बाहर रुकने के लिए क्यों कहा? पता नहीं, मैंने तुम लोगों को बहुत इंतजार कराया है ना, शायद माँ भी मुझे बाहर खड़ा करके इसी तरह इंतजार कराना चाहती है। क्या कर रही हो सीता? मेरा शर्मिंदा कर रही हो? गलतियों की माफी मांग रही हूँ। आइए ना अंदर। पिताजी, अब आप हमारे पास ही रहेंगे ना? हाँ बेटा। आप नहा लीजिए, मैं तब तक खाना लेकर आती हूँ। खाना? थोड़ी देर में तो सुबह होने वाली है सीता, नाश्ते का टाइम हो जाएगा। अच्छा, मैं नहा लेता हूँ। मोहन यहाँ होता तो उससे भी मुलाकात हो जाती है। मोहन भैया 1-2 दिन में आ जाएंगे। आइए ना। चलो, अब तुम सो जाओ। नहीं माँ, हम पिताजी से बातें करेंगे। जो भी बातें करनी है कल सवेरे कर लेना, अभी जरा उन्हें आराम करने दो। ये वही साड़ी है। याद है, आपने भी उस दिन कुर्ता पजामा पहना था। ये साड़ी है। मैंने बहुत संभाल कर रखी, मुझे पूरा विश्वास था आप एक ना एक दिन जरूर लौटेंगे। ये क्या कर रही हो सीता? आप ना पत्नी का हाथ जता रही हैं। सो जाओ सीता। गौरी पता नहीं क्या समझेगी। गौरी जानती नहीं है क्या मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति? हाँ, लेकिन सीता, मैं अगर दूसरे कमरे में सो जाऊं तो ज्यादा ठीक क्यों? है। हम पहले भी तो एक ही कमरे में सोते थे ना। पहले की बात दूसरी थी सीता, लेकिन अब क्या? अब भी हम पति पत्नी हैं, पहले की तरह। सीता,
मेरी दूसरी शादी हो चुकी है और मेरी दूसरी पत्नी बंबई में मेरे साथ रहती है सीता। साहब साहब, क्या? वो लाला जी आए हैं मिलने। अरे तू उन्हें अंदर ले आता, जानता नहीं वो मेरे होने वाले समझिए। जा। जी अभी बुला। धनराज की शादी अगर राधा से हो जाती है तो मोहन से बदला पूरा हो जाएगा। आइए हुजूर, आइए आइए। नमस्कार पृथ्वी जी। हाँ नमस्कार लाला जी, कहो सब कुशल मंगल तो है ना? सब ठीक है। और अपनी राधा बेटे की तबीयत कैसी है? राधा बिटिया को अस्पताल से वापस ले आया हूँ। गुड। लेकिन पृथ्वी जी बहुत कमजोर है वो। ना वो तो नेचुरल है। मैं राधा बिटिया की हालत देख के ये सोच रहा था कि ये शादी कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दी जाए। हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या है लाला जी, ये शादी अगर सिर्फ आपकी बेटी राधा की होती ना तो मुझे क्या दिक्कत थी? यार जिंदगी भर उसे अपने घर पे बिठाए रखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, समझे ना आप? लेकिन क्या है कि ये शादी मेरे बेटे धनराज की भी तो है और वो उसी मुहूर्त और उसी घड़ी हो जानी चाहिए जो पंडित जी ने बताया। मैं सिर्फ चंद रोज की बात कर रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे हो, इन चंद दिनों में काफी कुछ हो सकता है और वो मैं नहीं चाहता। और हाँ, अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेरा रसूख और मेरी ताकत क्या है इससे तुम शायद अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं भला ये कैसे भूल सकता हूँ? क्या आपका रसूख न होता तो मेरे प्लान की परमिशन कैसे होती? लाला जी वो तो मेरा रसूख था, लेकिन मेरी ताकत इतनी है कि उस परमिशन को मैं कैंसिल भी करवा सकता हूँ। और उसके बाद इस शहर में बिजनेस करना तो क्या, रहना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारा भेजा कुछ उल्टा हुआ, समझे ना? तो बेहतर इसी में है कि ये शादी उसी मुहूर्त और उसी घड़ी हो जानी चाहिए, वरना मेरी बहन सीता, उसका जो मैंने हशर किया है ना, वही हशर तुम्हारा भी हो जाए, समझे ना? तो जाओ शादी की तैयारी करो, बारात तुम्हारे घर पहुंच जाए। जाओ जाओ। हाँ नमस्ते। शादी मुलतवी कर। सीता, सीता तुम ही बताओ मैं और क्या करता? एक बार, सिर्फ एक बार यहां कर देख लेते, तसल्ली कर लेते कि मैंने वाकई में दूसरी शादी की है या नहीं। आपने ये कैसे सोच लिया कि आपके जाते ही मैं दूसरी शादी कर लूंगी? क्या कभी कोई और था मेरी जिंदगी में? लेकिन पृथ्वी की उस तरह की चिट्ठी मिलने के बाद मैं कुछ और सोच कैसे सकता था? आपको पृथ्वी के खत पर जरा भी शक नहीं हुआ? नहीं, बल्कि मुझे तो लगा कि पृथ्वी ने ही तुम्हारी शादी कराई होगी दोबारा। वैसे भी सारी जिंदगी कोई किसी का बोझ कैसे ढो सकता है, वो भी दो बच्चों के साथ। मैं हैरान हूं, आपने पृथ्वी के खत का विश्वास किया लेकिन अपनी सीता का नहीं। बात सिर्फ खत की नहीं थी सीता, उससे पहले भी 2 महीने तक अखबार में मेरा इश्तिहार छपता रहा था। आप भूल गए? आप इतने जल्दी भूल गए कि मैं अनपढ़ हूं? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको धोखा दे सकती हूं? मैंने 20 साल इंतजार किया आपका और आपने मुझे क्या दिया?
एक सौतन। हे भगवान, इतना अन्याय क्यों किया मुझ पर? इतना जुल्म क्यों किया? क्या क्या किसी पर विश्वास करना पाप है? मैंने अपने भाइयों का विश्वास किया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैंने अपने पति का विश्वास किया और पता चला कि वो मेरा पति है ही नहीं, किसी और का पति है। सीता, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकती हो। भगवान, सजा का हकदार मुझे समझा। सजा मैं भुगत रही हूं। 20 साल इंतजार की आग में मैं जलती रही और जब इंतजार खत्म हुआ तो पता चला कि मेरा पति किसी और का पति बन गया है, किसी और के बच्चों का बाप बन गया है। भगवान, भगवान, मैं मर क्यों नहीं गई? सीता, सीता,